क्लासेस। मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम एक्सक्रीटिव सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आज वही मैं एक्सक्रीटिव सिस्टम के बारे में लेकर आई हूँ आपके लिए, यानी एक्सक्रीटिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक्सक्रीटिव सिस्टम, उससे पहले हम लोगों को उत्सर्जन तंत्र होता क्या है हमें ये समझना है, ठीक है। हम लोगों ने उत्सर्जन के बारे में तो पहले ही पढ़ लिया था। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो बस कुछ है ही नहीं, उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले अंगों को, मतलब उनमें जो भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? उत्सर्जन अंग बोलते हैं। बात आती है उत्सर्जन अंग कौन कौन से, तो उसके बाद हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में सोचते हैं। उत्सर्जन अंग होते हैं भाई कौन कौन से? ब्रक यानी कि किडनी, ठीक है, और फिर यकृत यानी कि लिवर, बड़ी आंत और भी फेफड़े, ये सारे क्या है? हमारे उत्सर्जन अंग हैं, उत्सर्जी अंग है। अब उत्सर्जन तंत्र क्या है? इन सबसे जो मिलकर बना है, मतलब उत्सर्जी अंगों से मिलकर बने हुए तंत्र को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, ठीक है। ये बातें देख ली है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं उत्सर्जन तंत्र में। भाई सबसे पहला क्या है? रीनल वेन, सॉरी यहाँ पे मैंने रीनल लिखना भूल गई मैं। रीनल वेन यानी कि वृक्कीय शिरा, रीनल वेन यानी कि वृक्कीय शिरा, फर्स्ट ये है। सेकेंड रीनल आर्टरी यानी कि वृक्कीय धमनी। तीसरा क्या है? किडनी। हम लोग ये भी बोल सकते हैं किडनी जो होता है वो एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है। और क्या? यूरेटर है भाई, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है, ये सारे क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। अब इनके बारे में समझते हैं, इनका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। भाई रीनल आर्टरी से अशुद्ध रुधिर आया भाई हमारे अंदर, ये रेड जो भी है यहाँ से अशुद्ध रुधिर आ रहा है, ठीक है। आगे कहाँ पहुंचा भाई? वो किडनी में पहुंचा है। इस रुधिर में क्या क्या है भाई? अमोनिया है, इसमें यूरिया है, यूरिक अम्ल है और भी हानिकारक पदार्थ है और कुछ और जल भी है इसमें, ठीक है। क्या हुआ भाई? सब कुछ कहाँ गया? किडनी में पहुंच गया। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन हुआ इसका। अब किडनी का फिल्ट्रेशन किसने किया? अभी हम लोग किडनी का जो उसका आंतरिक संरचना देखेंगे किडनी के, उसके बारे में हम लोग उसमें देखेंगे। तो इसमें क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन का क्या वर्क होता है? वही मेनली फिल्ट्रेशन करता है किडनी का। क्या करता है? किडनी को बोले जो ब्लड है उसका मेनली फिल्ट्रेशन कौन करता है? नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन की संरचना भी हम आगे देखेंगे। तो भाई नेफ्रॉन से मतलब अंदर किडनी से भाई क्या हुआ? फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्ट्रेशन हुआ, ऐसा नहीं किडनी से सीधे भाई गया नीचे, ऐसे थोड़ी ना होगा, यूरिया सीधे निकल गई। अब यूरिया बनती कैसे? यूरिया कुछ मात्रा में तो होती है, अमोनिया भी होती है। अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक होती है। तो जो हमारा लिवर होता है यानी कि यकृत, वो क्या करता है? वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अमोनिया को क्या करता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम यूरिया का मतलब थोड़ी बहुत देर तक उसको स्टोर रखते हैं, 2-3 घंटे तक, अगर जैसे हम लोगों ने यूरिया को उत्सर्जन किया 2-3 घंटे तक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गंध आने लगती है उससे। तो क्या होता है? यूरिया फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ से भाई क्या हुआ? यूरिया बन गया। क्या हुआ? यूरिया भाई किडनी से निकल कहाँ आया? यूरेटर यानी कि मूत्र नली से। इससे एक नलिका जुड़ी होती है जिससे हम क्या बोलते हैं? किडनी से एक नलिका जुड़ी होती है जिससे हम क्या बोलते हैं भाई? मूत्र नली बोलते हैं। ये एक जोड़े में होती है, ठीक है, यानी कि 2 है तो एक पेयर हो गया इनका, ठीक है। इनसे क्या होता है? यूरिया इनसे आता है और कहाँ इकट्ठा होता है आके भाई? यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हुआ, यानी कि मूत्राशय में इकट्ठा हो गया आके, ठीक है। जब मूत्राशय में इकट्ठा होगा फिर एक इसके आगे एक ऐसी पाइप नुमा संरचना बनी होती है जिसे हम यूरेथ्रा और मूत्र मार्ग बोलते हैं। यहीं से हम लोग यूरिया को उत्सर्जन कर देते हैं। तो ये है हमारा उत्सर्जन तंत्र। अब हम सब लोग इनकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं, देखेंगे, ठीक है भाई। ब्रक यानी किडनी, किडनी होता क्या? मनुष्य का जो ब्रक होता है वो किस किस टाइप का होता है भाई? जो मनुष्य का ब्रक होता है वो सेम के बीज के टाइप का होता है। सेम हम सब्जी होती है इसको हम लोग खाते हैं, उसके बीज के टाइप का, उसके टाइप का इसका लुक होता है, यानी स्ट्रक्चर होता है बीन्स के सीड के टाइप का, ठीक है। अब इसकी बात आती है भाई इसका कलर क्या होता है? इसका जो कलर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनली रेड। ब्राउनली रेड यानी कि मतलब वो क्या बोलते हैं? मेहरून कलर बोलते हैं ना, उससे थोड़ा सा डार्क कलर होता है, ठीक है, वो ब्रक का कलर होता है। अब बात आती है इसकी लंबाई, तो हम लोग इसकी लंबाई देखते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई और वजन यानी कि भार, इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग को भी बात करते हैं। अब इसकी लंबाई कितनी होती है भाई? अब हम लोग को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता होता है, ठीक है, बिकॉज किसी बुक में कुछ लिखा होता है, किसी बुक में कुछ लिखा होता है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे? मैं लिख ले रही हूँ भाई इसको 10 से 12 सेंटीमीटर। ये जो है ये मेरे हिसाब से 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। इसकी लंबाई
लंबाई हमने कितनी देखी, 10 से 12 सेंटीमीटर। भाई बात आती है इसकी चौड़ाई की। अब इसकी चौड़ाई कितनी होती है वो भी हम लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता है। इसकी चौड़ाई हमें जो मुझे लगता है वो है भाई 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका भार, भाई इसका भार कितना होता है, ठीक है। इसका भार है भार, इसका भार कितना है भाई, 120 से 170 ग्राम होता है। कितना होता है, 120 से 170 ग्राम होते हैं। मैंने इतना क्यों लिखा भाई, कुछ लोग बहुत मतलब ज़्यादा बताएंगे, 120 से ज़्यादा बताएंगे, कोई 150 बता देगा। हम लोग एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो हम लोगों ने अपने अंदाजे के हिसाब से लिखा है। इसका एवरेज हमने ले लिया इतना सब कुछ, ठीक है। कितना ले लिया भाई हमने, लिखिए। मूत्रनली कितनी होती है, मतलब मूत्रनली एक जोड़े में होती है, हमने बता दिया था कितनी जोड़ी होती है इसकी, एक जोड़े में होती है। कौन, मूत्रनली होती है कितने जोड़े में, सॉरी एक जोड़े में मूत्रनली होती है। अब बात आती है भाई किससे जुड़ी होती है, ठीक है। जो मूत्र प्रत्येक मतलब एक मूत्रनली है। अभी जब हम लोग वृक्क यानी किडनी की जो आंतरिक संरचना देखेंगे तो हम उसमें एक चीज देखेंगे जो होता है हाइलम। हाइलम से मूत्रनली जुड़ी होती है, ठीक है। क्या जुड़ी होती है, हाइलम से मूत्रनली जुड़ी होती है। इसका क्या कितने पेयर होते हैं भाई, इसका एक पेयर होता है, यानी कि एक जोड़ा होता है। जोड़े के हम पेयर भी लिख दे सकते हैं, क्योंकि हम दोनों लोग समझा सकते हैं, इंग्लिश से भी समझेंगे, हिंदी में भी समझेंगे। हमने बताई दिया जैसे कि मूत्रनली तो क्या होता है, हाइलम से जुड़ी होती है। और ये क्या करती है, हाइलम से मूत्रनली जुड़ी होती है। क्या तुम लोगों ने क्या समझा कि हाइलम से भैया जुड़ी होती है। और दूसरी बात क्या होती है, जो मूत्रनली होती है वो और आगे किससे आके जुड़ती है, पहले हाइलम से जुड़ती है, हाइलम से जुड़ी हुई होती है मूत्रनली। मूत्रनली मूत्राशय में आके खुलती है, यानी जिसमें यूरिया इकट्ठा होता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर में आके जुड़ जाती है। अब हम बात करते हैं मूत्राशय या फिर यूरिनरी ब्लैडर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये क्या होता है भाई, इसका जो लुक होता है वो नाशपाती के टाइप का होता है, जैसे हमने उसे बनाया भी था इस टाइप का होता है। इसके जो नाशपाती के आकार की होती है, नाशपाती के आकार की थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। कैसी संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। लिख भी देते हैं हम लोग, किस संरचना होती है भाई इसकी, थैलीनुमा संरचना होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करते हैं भाई, इसका कार्य क्या हुआ, हम लोगों ने इन दोनों के कार्य समझ लिए, क्या कार्य है इसका। अब बात आती है यूरिनरी ब्लैडर का क्या कार्य होता है। तो इन महाशय का क्या कार्य होता है भाई, इन महाशय का कार्य होता है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य इज इक्वल टू क्या है भाई, इसका कार्य यूरिया को एकत्रित करना, यानी कि मूत्र को एकत्रित करना, ठीक है भाई। क्या कार्य है इसका, एकत्रित करना, यानी कि संग्रह करना हर चीज का, यानी क्या है भाई, ये यूरिया को सेव करके रखती है अपने पास। अब बात आती है भाई मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का क्या वर्क होता है, इसका वर्क क्या होता है, जो मूत्राशय में जो यूरिया एकत्रित हुई है भाई, यहाँ पे क्या एकत्रित हो गया भाई, यूरिया एकत्र हो गई है। अब जो मूत्र मार्ग जो है इसका काम क्या है, कि एकत्रित जो इसको होती है इसको मूत्र नली के द्वारा बाहर निकाल देती है। मूत्र मार्ग का क्या कार्य है भाई, इसको बाहर निकालती है शरीर से, यानी कि यूरिया या फिर मूत्र को मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल देती है। ये मार्ग किसका होता है, मूत्र मार्ग का। हम लोग लिख देंगे यूरिया का उत्सर्जन, या यूरिया को शरीर से बाहर निकालना। इसका बाहर निकालना हो गया, ठीक है इसका काम। अभी सारी चीजें हो गई हमारी, इतने पार्ट्स थे हमारे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किडनी के बारे में। किडनी की आंतरिक संरचना यानी किडनी की इंटरनल जो सिचुएशंस है उसके अंदर क्या क्या चीजें, लाइक नेफ्रॉन है, हाइलम है, कॉर्टेक्स है, रीनल पिरामिड, रीनल पेल्विस, ये सारी चीजें उसकी जो हम लोग बात करेंगे वो लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने किडनी के बारे में। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड